हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी बात करेंगे बीपीएससी 69 और एफएओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है मुख्य परीक्षा का। उसमें समय आप लोग को कम दिया गया है, तो समय कम होने के वजह से आप लोगों की तैयारी जो है उसकी रणनीति क्या हो और समय जो कम है उसमें आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसी के संदर्भ में अभी बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि एफएओ के लिए क्वालिफाई हैं। उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग इकोनॉमिक्स के साथ अगर हैं तो उसमें कम से कम आपको प्रयास करना चाहिए कि 150 से 60 नंबर आप इकोनॉमिक्स में ला पाएँ, और बाकी जीएस पर भी फोकस आपको करना है, जिसमें डीआई सेक्शन को अगर आप बना लेते हैं और बाकी सेक्शन को आप कवर कर लेते हैं तो आपके सफलता की चांस काफ़ी अधिक हो जाएगी। वहीं पे जो बीपीएससी 69 का जो दे रहे हैं, सिर्फ 69 पे जो फोकस करना चाह रहे हैं, उनको जो है डीआई के साथ साथ जीएस के हर एक पोर्शन पे अच्छे ढंग से थोड़ा पकड़ बनाना है। और इसके साथ साथ आपको जो है जो एसे का जो पेपर है उसमें समग्र मुद्दों की समझ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास विश्लेषण क्षमता होना चाहिए, जिससे कि आप सभी टॉपिक पर लिखने में सक्षम हों। खास करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि लगातार चर्चा के विषय रहते हैं और निबंध में उन मुद्दों पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जिसमें आपको प्रमुख रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न हैं आपको महिला से जोड़कर, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता ही है महिला सशक्तिकरण से जोड़कर, या फिर आपको जो है कहीं ना कहीं वैचारिक जो मुद्दों पर प्रश्न पूछा जाता है वैसे प्रश्नों को भी आप तैयार कर सकते हैं कि जो है कि आपको जीवन में सफल होने के लिए बेहतर कर्म या लगन की आवश्यकता है, तो इसको कैसे आप पोस्ट करेंगे, कैसे विभिन्न मुद्दों को उसमें समाहित करेंगे उत्तर में, उदाहरण आपके पास स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जब निबंध आप लिखते हैं तो निबंध में जो है कि एक बात को निश्चित रूप से आप ध्यान में रखें कि निबंध के हर एक पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं उसमें एक दूसरे पैराग्राफ में जुड़ाव हो चीज़ों का, उसमें जो आप चीज़ें कंटेंट लिख रहे हैं उसकी प्रासंगिकता भी होनी चाहिए, वर्तमान मुद्दों पर विश्लेषण एक स्पष्ट रूप से उसमें एक रेखांकन स्पष्ट झलकनी चाहिए, और जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं उसका सरल ढंग से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। आगे भविष्य की संभावना को जोड़ते हुए भी जो है कि आप एक अप्रोच अपना सकते हैं लास्ट में समीक्षा के दौरान, तो वो निबंध आपको ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। ऐसे निबंध लेखन के लिए आपको कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र हो सकता है या फिर योजना आपको लाभ प्रदान कर सकता है। उसमें बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं, ग्रामीण विकास से जोड़कर भी, ई गवर्नेंस से भी जोड़कर मुद्दों पर आर्टिकल आते रहता है, तो उसका आप सहायता ले सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे और फिर अन्य बहुत सारे डायमेंशन पर आपको वहाँ पे आर्टिकल मिल जाएंगे। एक बात और है दोस्तों, आप लोग आर्थिक समीक्षा, जो बिहार का जो आर्थिक समीक्षा है या फिर चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है उसको थोड़ा सा आप लोग अवलोकन थोड़े अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछे जाने की उससे संभावना काफ़ी अधिक रहती है। और एक जो मुद्दे पर, जिन मुद्दों पर प्रश्न बार बार आए हैं उस मुद्दे पर आपको अच्छे ढंग से पकड़ बनाने पड़ेंगे। अब जो है जीएस का जो भी सेक्शन है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा चैलेंज है कि आप सभी मुद्दे से अवगत हैं या नहीं। तो इसके लिए आप अच्छे और मानक पत्रिका, जैसे विजन को भी देख सकते हैं, विजन 365 भी बहुत सारे लोग लेते हैं, तो आप ले सकते हैं, या फिर जो आपका मासिक जो पत्रिका है कॉर्निकल में भी अच्छी न्यूज रहती है, तो उस डायमेंशन से भी विभिन्न मुद्दों को से आपको अवगत रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग भी टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं कि आप कम से कम अभ्यास करके जाएं, क्योंकि अभ्यास के बिना सिलेक्शन पाना अब संभव है नहीं। तो आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और जीएस के पेपर में कोशिश करें कि कम से कम जो प्रासंगिक प्रश्न हैं, हम लोग का जो पहले से भी परिपाटी रहा है कि वैसे क्वेश्चन सेट किया जाए टेस्ट में जो क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अधिक हो, और उसमें निबंध में भी आपको जो है 6 टेस्ट लेकर उसमें भी जो सुधार होने चाहिए वो करवाने का हम लोगों का प्रयास है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आपको टेस्ट की संपूर्ण व्यवस्था भी दी जा रही है। इसके साथ साथ जो एफएओ के जो छात्र हैं वो इकोनॉमिक्स में
कैसे बेहतर करें, क्लास करके कैसे आप अधिक नंबर पा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से 30-40 नंबर भी अगर आप लीड लेते हैं इकोनॉमिक्स में, तो एक बहुत बड़ी आपकी जीत मानी जाएगी। और निश्चित रूप से अगर समग्र चीज़ों पे आपका पकड़ है, आप जो है कि DI भी अच्छे ढंग से कर लेते हैं, तो आपके सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। DI के लिए भी क्लास मौजूद है, ऑनलाइन मोड में आप जो है जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ। और उसमें जो है कि आपको टेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी आपको जो है कि कंटिन्यू प्रश्न दिए जाएंगे। और ये प्रयास किया जा रहा है कि टेस्ट सीरीज भी अलग से DI का आपको लिया जाए। तो जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों के संस्थान से, क्योंकि हम लोग मुख्य मुद्दा यही होता है कि कैसे आप बेहतर कर सकते हैं परीक्षा में परफॉर्मेंस, उसके लिए स्ट्रेटजी के साथ कैसे आगे बढ़ना है, इन सभी मुद्दों पे अभी जो है कि काम चल रहा है। अब छठ बीत चुका है, आपको लगना होगा अगर सफलता चाहते हैं तो, और समय कम है, तो कम समय में कैसे विशेष फोकस करके आप अंक बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप हम लोगों से परामर्श भी ले सकते हैं और जुड़ के आप मदद भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप लिखिएगा नहीं, सुधार आपका होगा नहीं। और इकोनॉमिक्स वाले छात्र खास करके मैं यही कहूँगा कि आप क्लास कर लें, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, और आप इसके द्वारा परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को जुड़ना है आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू संस्थान से। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।